प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बुलडोज कर डाला है। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज आ रही है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया के कोई अंदर कोई और मुल्क जो है ये चीज कर रहा होगा। तो ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के तमाम इम्पैक्ट हैं और मसला इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत और उनकी इलेक्शन का। तो दोस्तों जैसा कि हाईलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज आ रही है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया के कोई अंदर कोई और मुल्क जो है ये चीज कर रहा होगा और वो ये है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स साहब जो हैं, डॉक्टर जयशंकर, ही इज गोइंग यूएसए और वो भी 4-5 दिन, 24 से लेके 29 तक, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से 20 दिन पहले, 19 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे होंगे। सो इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू। सो अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, ये आप देखें कि ये बड़ी बात है। खारजा महाज पर एक के बाद एक बहरान का सामना करने वाले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अब मुल्की सियासत में भी मुश्किलात का सामना है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर उनकी अपनी जमात लिबरल पार्टी की जानिब से ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। लिबरल पार्टी में उनकी अहम इत्तेहादी और हुकूमत में तवील अरसे से नायब वजीर आजम के साथ साथ वजीर खजाना का ओहदा रखने वाली क्रिस्टीना फ्रीलैंड के मुस्ताफी होने के बाद उन पर दबाव में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता चंद बरस से कनाडा में महंगाई में इजाफे समेत दीगर कई इशूज के सबब ट्रूडो की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है। अब सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस के, उनकी जानिब से भी जो मजाक के तौर पर कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि कनाडा को वो 51st स्टेट ऑफ यूएस देख रहे हैं। अब ये मजाक और दूसरी जानिब भी जो हम बढ़ता हुआ प्रेशर देख रहे हैं, क्या ट्रूडो का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म होने वाला है और क्या फैक्टर्स हैं? क्या सिर्फ जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं गैर मकबूल, उसकी वजह से ये प्रेशर बढ़ा है या इसमें भी अमेरिका की मुदाखलत वाला कोई फैक्टर तो नहीं है? किस तरह से देख रहे हैं ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर है ट्रूडो हुकूमत पर और किस तरह से वो इसको आगे लेकर चलेंगे? क्या ये इक़्तिदार जाने वाला उनके हाथ से? जी आमना बताया तो ये लगता है कि जो उनका मुस्तकबिल बगला है कि गैर सियासी तौर पे गैर यकीनी की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो चुकी है। सही कह रही हैं, 10 बरस से वो कायम थे, लेकिन एक सिमिलैरिटी अमेरिका के इलेक्शन में और इनके इलेक्शन में हुई है। वो जिस तरह वहाँ पे आपने देखा कि डेमोक्रेट्स हारे हैं बुरे तरीके से, दो वजूहत इंटरनली है। एक तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और राइजिंग इन्फ्लेशन, यहाँ पे भी उनको ले बैठी है। जिस तरीके से मामलात वहाँ पे ख़राब हुए हैं, लोग उनके खिलाफ हो गए। फिर यह है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के काबीना के अपने लोगों ने इस्तीफ़ा देने शुरू किए ना, वो एक लम्हा फिक्री है। अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है और ज़्यादा हमने जो परेशानी की बात है ना, वो ये है कि जिस तरीके से बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उन्होंने भी लगता है कि ज़ाती मसला बना लिया है। ट्रूडो और ट्रंप साहब की आप देख लें, सियासी तौर पर एक मुखालफत बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने कहा है कि मैं जो ही आऊँगा, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मेरी इनॉग्रेशन होगी तो 35% तमाम अशिया जो आती हैं वहाँ से, कनाडा से, मैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा। अब 35% ड्यूटी लगाने का मतलब है मजीद महंगाई। अब इन हालात में उनके पास ऑप्शन क्या है? बजाय ये लग रहा है आमना कि वो रिजाइन कर देंगे और कहा जा रहा है तलाक चल रही है, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते वो अपना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रहेंगे। आखिरी बात आमना, आखिरी बात है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल इसमें आ गया है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, इनके साथ इख्तलाफात हुए हैं कत्ल करने पे, जो आपका सिख शहरी जो था कैनेडियन, उसके बाद से पूरा का पूरा जोर लगा रही है हिंदुस्तानी लॉबी अमेरिका में कि जी, और क्योंकि ट्रंप भी उनके खिलाफ है,
वैसे भी 10 बरस होने के बाद भी आपने देखना मुश्किल हो जाता है कि कितनी देर तक आप सरबराह रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए आसान होगा, उनको शायद रिजाइन करना पड़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वहां रह सकते हैं जस्टिन ट्रूडो। तो इस हवाले से मेरा जो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रहा है वो ये कि जस्टिन ट्रूडो हो सकता है रिजाइन आइंदा 1-2 दिनों में कर दें। आमना एक तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी लिबरल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो हम ले आएंगे अपना अदम एतमाद की तहरीक। लेकिन अभी तक जो इश्यू है वो ये अल्टरनेट लीडरशिप जो है ना तो लिबरल की तरफ से कोई सामने आ रही है। मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना होगा कि अगर अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कनाडा के ऊपर, हमने हमेशा से देखा जो अमेरिका करता है वो कनाडा करता है, कनाडा की तमाम पॉलिटिक्स, तमाम चीजें, बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सब जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। इसकी वजह से कैनेडियन पब्लिक के अंदर जो है वो एक डिससेटिस्फैक्शन भी है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।